हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मिनी मॉक टेस्ट 1 का जीके का देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल करें। वहां पे आपको CSF LDC के लिए जो है कोर्स, स्पेशल कोर्स आपको मिल जाएगा। टेस्ट क्यों जरूरी है मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी ऐप पे जो उसका स्पेशल कोर्स है वहां पे टेस्ट देते हैं तो आपको पता चलता है कि जो उस एग्जाम का लड़के तैयारी कर रहे हैं तो आपका रैंक क्या आ रहा है। ठीक है, 2021 के लिए तो रैंक ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि अगर जो लोग चारों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे तो मैक्सिमम चांस रहेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो 2017 वाले 22 में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रैंक बहुत मायने रखेगा कि आपका क्या रैंक आ रहा है, कैसे आप नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे सुधार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम जरूर देते रहें। और जितना भी मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, चाहे 10 क्वेश्चन रहे, 20 क्वेश्चन रहे, 100 क्वेश्चन, 200, हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि टेस्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं आपके एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। इसमें करंट अफेयर जो दिया था मैंने अक्टूबर महीने का। ठीक है, अगला जो टेस्ट होगा मिनी मॉक टेस्ट 2, उसमें मैं नवंबर मंथ का करंट अफेयर दूंगा, फिर आपको दिसंबर मंथ का करंट अफेयर दिया जाएगा। ऐसे हर एक टेस्ट में हर एक महीने वाइज करंट अफेयर दूंगा, ताकि अगर मान लीजिए आपका करंट अफेयर में अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सही होता है तो आप एप्लीकेशन में अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर ऐड हो रहा है उसको अच्छे से पढ़ लें, कई बार टेस्ट दें, टेस्ट फॉर्मेट में भी जुड़ा हुआ है, आपका करंट अफेयर अच्छा होता जाएगा। तो अगले टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर आपको नवंबर मंथ से दिखने वाला है। क्या पूछ रहा है, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पुल्लमपारा पंचायत किस राज्य में स्थित है? इंडिया फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पुल्लमपारा पंचायत इज लोकेटेड इन विच स्टेट? क्या क्या ऑप्शन है? झारखंड, बिहार, केरला, असम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरल। उच्चतम न्यायालय ने भारत में सभी महिलाओं को, सभी का मतलब चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, यानी मैरिड या अनमैरिड, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक गर्भपात कराने का अनुमति दिया है? द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड ऑल वुमेन, मैरिड और अनमैरिड वुमेन इन इंडिया to have access to safe and legal abortion care up to how many weeks before abortion? पहले ये 20 सप्ताह था, अभी बढ़ा के जो है 24 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें दोनों को शामिल, सभी को शामिल कर लिया गया है, चाहे मैरिड या अनमैरिड। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? In which country did Minister of State for External Affairs V. Muralidharan unveil the statue of महात्मा गांधी? तो आप कमेंट में जरूर करेंगे कि विदेश मंत्री जो है कौन है वर्तमान में। ठीक है, वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे विदेश मंत्री कौन है। यहाँ पे तो विदेश राज्य मंत्री दिया है विल मुरलीधरन, इसी तरह उनका भी नाम है। ठीक है, नाम के आगे पहले शॉर्टकट है, फिर इतने ही अक्षर का लगभग नाम है, 5 अक्षर का। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे वीडियो में। तो किस देश में इन्होंने किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण? ओमान में। कहां पे? ओमान। 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जंक्शन नामक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले ये जरूरी है कि ये क्या क्या बन सकता है। जैसे ये मतदाता जंक्शन है जो किसने प्रारंभ किया ये भी पूछ सकता है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने। किसने? भारत निर्वाचन आयोग ने। यहाँ पूछ रहा है किसके सहयोग से? तो ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से। किसके? ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से। 6 अक्टूबर 2022 को साहित्य में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑन अक्टूबर 2022 विच नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर द ईयर 2022 हैज बीन गिवन? क्या हो जाएगा? एनी ओनेक्स को जो है मिला 2022 का साहित्य का नोबेल। पूछ रहा है अपील, पुनरीक्षण और आवेदन का संबंध केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के किस अध्याय से है? क्या किस अध्याय से है?
अपील रिवीजन एंड पिटीशन, क्या अपील रिवीजन एंड पिटीशन आर रिलेटेड टू विच चैप्टर ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रूल्स 2001। पिछले वर्षों में जो है डायरेक्ट चैप्टर भी पूछा है, जैसे एक बार पूछा था कि बल में भर्ती किससे संबंधित है, क्या बल में भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट टू द फोर्स, तो रिक्रूटमेंट टू द फोर्स से संबंधित है। सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पूछा था, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 5 से संबंधित है। जो डिफिनीशन दिया गया है, पहले में डिफिनीशन है और दूसरे में क्या है आपका अध्याय 2 में बल की संरचना से, किसमें बल की संरचना जो है अध्याय 2 में है, और अध्याय 11 में हमारा है कि अपील, पुनरीक्षण और आवेदन। सेक्टर महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील किसको होगी? टू whom will the appeal against the order of sector inspector general be made? तो जो आईजी के विरुद्ध अपील की जाती है डीजी को किया जाता है, किसको? डायरेक्टर जनरल को किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छोटी शास्तियों में या माइनर पेनाल्टीज में नहीं आता है? तो जो सेंसर होता है, कई लोग सोचते हैं कि सेंसर पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन सेंसर भी एक पनिशमेंट होता है, क्या? और ये माइनर पनिशमेंट में आता है। विद होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, प्रमोशन का रोका जाना भी माइनर पनिशमेंट है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, ये भी माइनर पनिशमेंट है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस which shall not be disqualification for future employment under the government, सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्भरता नहीं होगी। ये आपका क्या है? मेजर पनिशमेंट में आता है। किसमें? मेजर पनिशमेंट में आता है। निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यवेक्षण अधिकारियों का सही समूह है? इसका मतलब क्या है? किसमें, किस समूह में सभी जो ऑफिसर का रैंक दिया हुआ है वो सुपरवाइजरी यानी कि आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर यानी कि पर्यवेक्षण अधिकारियों में आता है। डीआईजी, आईजी, डीजी, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है? सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है। क्या? सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है। सब इंस्पेक्टर आपका और इंस्पेक्टर, ये जो होता है सबऑर्डिनेट होता है। एसी और डीसी सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है। इनको जो है कौन सा जो है एक्ट 4 के अंतर्गत, सीआईएसएफ एक्ट 1968 है, जो पर्यवेक्षक अधिकारी होते हैं यानी सुपरवाइजरी ऑफिसर होते हैं, उनको धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। डीसी, डीआईजी, डीजी, तो ये जो है आपका सुपरवाइजरी ऑफिसर का सही समूह है। ये जो आपके किसका हो जाएगा? सबऑर्डिनेट ऑफिसर का। संघ आदि गठित करने के अधिकारों पर प्रतिबंध कब से प्रभावी है? यानी कब ऐसा संशोधन किया गया कि आप संघ नहीं बना सकते हैं? तो ये संशोधन जो अमेंडमेंट हुआ था 1983 में। When is the restriction on the right to form unions etc effective? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति, हु इंडेड द डायरकी पॉलिसी, तो लाया किसने था? इसको रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का जो है ये रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर था। क्या? बंगाल का पहला गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। क्या? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसी ने जो है द्वैध शासन को हटाया था। लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो हु वाज द फादर ऑफ द इंडियन रिनेसेंस मूवमेंट? राजा राम मोहन राय। ये किसके समय में थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब से कब तक था? 1828 से 1835 तक। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो प्रथम भारतीय संविधान का प्रथम दिन का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946। और इसका जो अध्यक्षता, चेयरमैनशिप किया था किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। हु
प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो कौन? सच्चिदानंद सिन्हा ने। 11 दिसंबर को जब दूसरा होता है तो कौन करता है? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है पावर है कि वह लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। कब? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्या? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। तो याद रखना है, लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। अभी वर्तमान में जो है कितना सदस्य मैक्सिमम हो सकता है? 552 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। जो पहले 2 आंग्ल इंडियन मनोनीत होते थे इनको तो समाप्त कर दिया लेकिन संख्या में कमी नहीं की गई। संख्या अभी इतना ही है। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। कभी कभी पूछ देता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन? तो वर्तमान में जो है आपका 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले संपत्ति का भी अधिकार था। क्या? पहले संपत्ति का भी अधिकार था। 44 अमेंडमेंट द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार को क्या बना दिया गया? कानून विधिक अधिकार, यानी 300 के क में क्या 300 के ए में उसको जोड़ दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है उसको 300 का ए में जोड़ दिया गया। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति जो है वीवी गिरी थे। कौन? वीवी गिरी थे। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितनी समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? द गैप बिटवीन द लास्ट डेट ऑफ सीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द फर्स्ट डेट ऑफ द सेकेंड सीटिंग शुड नॉट बी मोर देन, तो ये 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। एक साल में कितना होता है आपका? 3 होता है। ठीक है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में किस अनुच्छेद में दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 148 से 151 तक किस अनुच्छेद के अंतर्गत इनका अपॉइंटमेंट होता है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। और कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अभी तक जो है भारतीय रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा जो है राजस्थान में है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। वेयर इज रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा जो जूट होता है वेस्ट बंगाल में, और कपास जो सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? तो पृथ्वी जिस दिन सबसे सूर्य के निकट होता है, ऑन विच डे इज द अर्थ क्लोजेस्ट टू द सन, वो होता है आपका 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। उसको क्या कहा जाता है? उपसौर। क्या? उपसौर। और सबसे दूर कब होता है? 4 जुलाई को। उसको क्या कहा जाता है? अपसौर। 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 2 देशांतरों के बीच जो है 4 मिनट का गैप होता है। कितना? 4। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इटली में एटना है, फ्यूजियामा जापान में है, पोपा म्यांमार में है, लेकिन क्राकाटोआ आपका कहाँ पे है? मलेशिया में नहीं है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक होता है? इस पे आधारित पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो ये संलग्न क्षेत्र जो होता है प्रादेशिक जल सीमा से, प्रादेशिक जल सीमा कितना होता है? 12 मील होता है। संलग्न क्षेत्र इससे आगे 24 मील
होता है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन का जीके का एक्सप्लेनेशन था। तो आप जब भी जीके का टेस्ट देने वाले होते हैं तो पहले जो है ऐप में कोर्स जो दिया गया है उसको जरूर अच्छे से तैयार करें, फिर जाके जो है टेस्ट अटेम्प्ट करें। थैंक यू।